अगला जो हमारा टॉपिक है वह स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉर मेकिंग क्लेम पेमेंट्स। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पे क्लेम पेमेंट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, वो कौन कौन से हैं। पहला बोला गया वेयर द लाइफ अश्योर्ड इज ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है एक हिसाब से, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें कि वो पागल है, दिमाग से पैदल है। तो वेयर द लाइफ अश्योर्ड इज ल्यूनेटिक। अगर लाइफ इंश्योर्ड अश्योर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ल्यूनेटिक था तो इसे बोलेंगे वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि आपने झूठ बोल करके कॉन्ट्रैक्ट कराया। एक ल्यूनेटिक इंसान के साथ किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद, मतलब मिस्टर एक्स मान लीजिए पहले से पागल थे, तो उनका ये वाला केस हो गया कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। लेकिन मिस्टर वाई कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम ठीक थे, फिट थे, मेंटली फिट थे, लेकिन 5 साल के बाद वो ल्यूनेटिक हो गए। उनको मतलब काम के प्रेशर की वजह से दिमाग थोड़ा पागल हो गए। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो अश्योर्ड, जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरर है, वो बोलेगा कि एक कोर्ट द्वारा आप किसी भी एक इंसान को अपना नॉमिनी बनाइए और कंपनी उसे पे करेगी। मतलब अगर इस चीज का क्लेम का पेमेंट चाहिए तो क्योंकि वो पागल हो गए हैं तो वो तो कुछ कर नहीं सकते। जिन्हें क्लेम चाहिए, जो उनके एक्चुअली में लीगल हेयर्स हैं, वो कोर्ट जाएंगे, कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा लिखित में कंपनी को ले जाकर के सर्टिफिकेट देंगे कि हम इनके नॉमिनी हैं और ये ल्यूनेटिक हैं, तो पेमेंट हमें किया जाए। सेकेंड कंडीशन वेयर द लाइफ अश्योर्ड इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, अगर लाइफ अश्योर्ड इंसॉल्वेंट है तो कंपनी किसी हालत में कोई पेमेंट नहीं करेगी, चाहे मैच्योरिटी की बात हो चाहे डेथ की बात हो। कंपनी ना डेथ पे पेमेंट करेगी ना मैच्योरिटी के टाइम पेमेंट करेगी। इस कंडीशन में जो कॉर्पोरेशन है पेमेंट नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर वो इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट हो गया वापस, तो उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन कहेगा, क्योंकि आप पहले इंसॉल्वेंट हो गए थे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि आप कोर्ट के पास जाइए और सर्टिफिकेट लेकर के आइए कि आप सॉल्वेंट हैं, और उस सर्टिफिकेट को आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करेंगे तो आपको पेमेंट होगा। थर्ड वन, वेयर द लाइफ अश्योर्ड इज रिपोर्टेड टू बी मिसिंग। जहां पे लाइफ अश्योर्ड गायब हो गए, गुम हो गए, खो गए, कुंभ का मेला लगता है सब गुम हो जाते हैं, तो मान लीजिए कि लाइफ अश्योर्ड जो है वो गुम हो गए। ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 7 साल, अगर आप 7 साल के अंदर नहीं मिले तो आपके नॉमिनी को पेमेंट किया जाएगा। अगर आपने इंश्योरेंस लिया है और 7 साल अगर आप गायब हो गए, इंश्योरेंस करवाने के कुछ समय के बाद इंसान गायब हो जाता है, 7 साल तक नहीं मिलता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उनके नॉमिनी को पेमेंट करेगी। कैसे पेमेंट करेगी? जो नॉमिनी है वो 7 साल के बाद कोर्ट के पास जाएंगे और सर्टिफिकेट इशू करा करके देंगे कि ये 7 साल से गायब हैं और हमने इन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया है, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, हम हमारे हिसाब से उनकी डेथ हो गई। 7 साल से इंसान गायब है, मिला नहीं, मतलब उनकी डेथ हो गई है। तो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो एक सर्टिफिकेट इशू करके देगा नॉमिनी को, नॉमिनी देगा इंश्योरर को और इंश्योरर पेमेंट कर देगा नॉमिनी को। तो ये वो कंडीशन है जहां पे इंसान की मैच्योरिटी होने वाली है। मान लीजिए कि सिर्फ 3 साल के अंदर मैच्योरिटी हो जाएगी और इंसान आज के डेट में लॉस्ट हो गया, क्योंकि 3 साल के बाद मैच्योरिटी है, तो वहां पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी, यहां पे पेमेंट कर दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट इज वेयर द पॉलिसी इज असाइन टू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी दी गई है, तो जो प्रोविडेंट फंड होता है, प्रोविडेंट फंड की बात यहां पे आ रही है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी पैसा, मतलब जो भी पॉलिसी असाइन करती है, तो ये जो प्रोविडेंट फंड है, यहां का जो पैसा है वो अकाउंटेंट जनरल के पास जाता है क्लेम के लिए। प्रोविडेंट फंड का पैसा जो होता है, जो एक एम्प्लॉयर होता है वो प्रोविडेंट फंड शुरू करता है अपने एम्प्लॉय के नाम से, और एम्प्लॉय का ही पैसा उस प्रोविडेंट फंड में थोड़ा थोड़ा कटता है। ये एक्चुअली एक हिसाब से पॉलिसी होती है सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर इनकेस किसी भी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो ये जो पॉलिसी है इसका जो पूरा का पूरा पैसा है वो अकाउंटेंट जनरल के पास चला जाएगा और अकाउंटेंट जनरल उस एम्प्लॉय की फैमिली को पे कर देगा। फिफ्थ पॉइंट है वेयर द अश्योर्ड हैज कंप्लीटेड 100 ईयर्स ऑफ एज। जहां पे अश्योर्ड ने 100 साल पूरे कर लिए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये बेसिकली होल लाइफ पॉलिसी वाली कंडीशन है। होल लाइफ पॉलिसी में 100 साल अगर कोई इंसान पूरा कर लेता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी है वो उसी को क्लेम देती है, जो
इंश्योर्ड है। होल लाइफ पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जहां पे बेसिकली होता क्या है कि किसी भी मोमेंट पे जो इंश्योर्ड है उसको क्लेम नहीं दिया जाता, क्लेम देंगे तो उसके नॉमिनी को। लेकिन ये एक ऐसा एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे जो इंश्योर्ड है उसकी एज 100 साल पार हो गई है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी आएगी उसी को खुद से क्लेम देगी जो पॉलिसी होल्डर है। लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं अदर मिसलेनियस प्रोविजंस। अदर मिसलेनियस प्रोविजंस में बोला गया है कि मान लीजिए आपका जो मैच्योरिटी डेट है वो आ गया और आपको ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्लेम के लिए डिस्चार्ज फॉर्म दे दिया। डिस्चार्ज फॉर्म लेने के बाद लेकिन चेक मिलने से पहले अगर किसी इंसान की बीच में डेथ हो जाए, क्योंकि डिस्चार्ज फॉर्म से लेकर के चेक का जो प्रोसेस होता है अप्रोक्सीमेटली 45 डेज कई बार होता है, समय लग जाता है, और इस बीच अगर डेथ हो गई तो इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा? इसे डेथ क्लेम की कैटेगरी में रखा जाएगा और उस बेसिस पे इसे ट्रीट किया जाएगा। ये अदर प्रोविजन था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।